दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम चलाई जाती है, उन सभी के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आज जारी कर दिए गए हैं, जो कि एप्लीकेबल रहेंगे 1 जुलाई 2026 से। गवर्नमेंट की तरफ से हर 3 महीने से पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है, उनके इंटरेस्ट रेट जारी किए जाते हैं। अभी जो इंटरेस्ट रेट जारी किए गए हैं, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए वैलिड रहेंगे और 1 अक्टूबर से नए इंटरेस्ट रेट फिर से जारी किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या है नए इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 में नया अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, किसी भी स्कीम के अंदर। पोस्ट ऑफिस में काफी सारी स्कीम है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट, 1 साल की टाइम डिपॉजिट, 2 साल, 3 साल और 5 साल। वहीं रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पीपीएफ, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। टोटल आप देखेंगे 12 तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस के अंदर। आप जिसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, सभी स्कीम्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो अलग अलग के हिसाब से बनाई गई है, तो उसकी भी हम बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं किसी स्कीम के बारे में, तो हमारे चैनल पे आपको सभी स्कीम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं, जुलाई के अंदर आप नया खाता खोलते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेंगे इन सभी स्कीम के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो जैसे बैंक में सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस का भी सेविंग अकाउंट होता है। यहां पर भी आपको पासबुक मिलती है, चेकबुक भी मिलती है। यहां पर आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 4% पर एनम का। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में रखे ना, पूरे साल भर आप 1 लाख रुपए रखेंगे तो साल भर बाद में आपको उस पे 4,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि 4%। बाकी जो बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वहां पे कुछ कुछ बैंक आपको हर महीने ब्याज देता है, कोई कोई बैंक आपको हर 3 महीने से ब्याज देता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है। कितना होता है? लगभग 2.5%, किसी का 3%, किसी का 3.5%। कोई कोई बैंक आपको बोलते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई बैंक बोलते हैं हम आपको 5%, 6% का इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो वो आपको सिंपल इंटरेस्ट 6% का नहीं देते हैं, वो बोलेंगे आप हमारे बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए मेंटेन करो। शुरू के 5 लाख पे तो आपको 4% ही देंगे, 5 लाख से ऊपर का जो पैसा होगा ना, उस पे हम 6% देंगे। तो 5 लाख सेविंग अकाउंट में रखने से अच्छा है फिक्स डिपॉजिट ही करा लो 7-8% के ऊपर। तो वो कंडीशन आपको देखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट की, जिसको कि पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट भी बोला जाता है। पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी के। बाकी बैंक के अंदर आप एफडी कराएंगे ना, वहां पे आपको कोई भी लिमिट नहीं होती, आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, यहां पे आपको केवल 4 ही ऑप्शन मिलते हैं, इनमें से आपको कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। 1 साल की आप एफडी करवाते हैं यानी कि टाइम डिपॉजिट, तो आपको ब्याज मिलेगा 6.9%, जिसको कि 6.90 भी आप बोल सकते हैं। 1 साल की एफडी कराएंगे ना, तो 1 साल के लिए पैसा आपका जमा हो जाएगा, 1 साल बाद में आपको इस परसेंट से ब्याज मिल जाएगा, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, चक्रवर्ती ब्याज जिसको कि बोला जाता है। 1 लाख रुपए आप जमा करेंगे ना, तो लगभग 1 साल बाद में आपको कितना रुपया मिलेगा? 1 लाख के ऊपर आपको 7,100 रुपए ब्याज लगभग मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं 2 साल की एफडी की। तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 2 साल की टाइम डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको ब्याज मिलेगा 7% का, 7.00% रहने वाला है, जो कि 1 साल वाली एफडी से ज्यादा है। अब बात करते हैं यहां पे ब्याज कैसे मिलेगा। 1 लाख रुपए आपने जमा कराई, 1 लाख रुपए पे आपको पहला साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको 7,200 रुपए का ब्याज दे दिया जाएगा। फिर 1 साल के बाद में जब दूसरा साल कंप्लीट होगा, क्योंकि ये 2 साल की एफडी है ना, तो दूसरे साल के बाद में आपको 1,07,200 रुपए आपको ब्याज वापस से मिल जाएगा। यानी टोटल आपका ब्याज कैसे मिला? पहले साल के बाद में मिला, फिर दूसरे साल के बाद में, यानी कि ब्याज जो है वो 1 साल के बाद में आपको मिल जाता है। 7% से लगभग 7,200 होएगा, 6.9% से लगभग 7,100 होएगा। अब बात कर लेते हैं 3 साल की। अगर आप एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो यहां पर ब्याज मिलने वाला है आपको 7.1% का, 7.1। ये कैसे होएगा? 1 लाख रुपए आप जमा कराते हो तो लगभग आपको 7,300 रुपए का जो ब्याज है वो मिल जाएगा।
ये आपको 1 साल के बाद मिलेगा, फिर दूसरे साल के बाद में 7,300 मिलेगा, फिर तीसरे साल के बाद में आपको जो आपने जमा कराया था ना वो 1 लाख तो मिलेगा ही, उसके साथ में 7,300 आपको और मिल जाएगा। इस तरीके से पोस्ट ऑफिस की 3 साल की एफडी में आपको ब्याज मिलता है। इसका कैलकुलेशन वगैरह आपको समझना है ना तो ई बुक आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 5 साल वाली एफडी की बात करते हैं। अगर आप जुलाई 2026 में 5 साल की एफडी करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको ब्याज मिलेगा 7.5% का। यहां पर देखिए सेम उसी तरह से कैलकुलेशन होती है। 1 लाख आप जमा करेंगे तो लगभग आपको 7,700 रुपए ब्याज बनेगा 1 साल का, फिर दूसरे साल का 7,700 बनेगा, फिर तीसरे साल का 7,700, फिर चौथे साल का 7,700 और पांचवें साल में आपको मिलेगा 1,07,700 रुपए। मैं 1 लाख की कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर आप 2 लाख करते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए 5 साल वाली जो एफडी होती है ना पोस्ट ऑफिस के अंदर, इसको आप है ना 4 सालों तक बंद नहीं करवा सकते। जो प्री मैच्योर क्लोजर वाला रूल बताया था ना मैंने आपको, बाकी तो आप करवा सकते हो इन सबको तो आप, लेकिन जो 5 साल वाली एफडी है ना इसको आप 4 साल तक बंद नहीं करवा सकते। तो ये ध्यान में रख के पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाएं। और जो 5वें साल में भी अगर आप बंद करवा लोगे ना इसको बीच में, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 4% से। जितने समय का आपको ब्याज मिल चुका ना ये सारा एडजस्ट कर लिया जाएगा 4%, यानी कि 4,000 रुपए आपको मिलेगा हर साल का ब्याज। 1 लाख रुपए पे जो आपको 7,700 मिल गए ना, ये 3,700 रुपए काट लिए जाएंगे। 1 2 3 4 सालों में से 3,700 काट के लास्ट साल में आपका सारा पैसा एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आप इसको 5वें साल में बंद कराते हो, इमरजेंसी आ जाती है, समय से पहले बंद करवाते हो ना 5 साल की एफडी, तो ये नुकसान है पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस में ये नुकसान बहुत बड़ा है। हाँ होता है प्री मैच्योर क्लोजर पे पेनल्टी लगती है, ये बात ठीक है, लेकिन बैंक के अंदर आप एफडी कराओगे ना इतनी ज्यादा पेनल्टी नहीं लगती है। अब बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट की। 5 साल की होती है रिकरिंग डिपॉजिट। यहां पर क्या होता है, आपको हर साल पैसा, हर महीने आपको पैसा जमा करना होता है। आपने 1,000 का अकाउंट खोला तो हर महीने आपको 1,000 रुपए जमा करने होंगे 5 सालों तक। हर महीने आप 1,000 जमा करोगे, 5 साल में टोटल 60 महीने होते हैं, तो टोटल आप 60,000 जमा कर दोगे ना, इस तरह से आपका पैसा जमा होता है। और इस पे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 6.7%, 6.7% का ब्याज मिलने वाला है रिकरिंग डिपॉजिट पे। यहां पर आप पैसा जमा करते जाओगे हर महीने, ब्याज इसमें बढ़ता जाएगा और मैच्योरिटी पे सारा पैसा आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगली स्कीम, मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस के अंदर MIS स्कीम काफी बेहतरीन स्कीम है। MIS मंथली इनकम स्कीम, जैसा इसका नाम है, हर महीने यहां से आपको इनकम होएगी। कितनी इनकम होएगी, जो आपका हर महीने का ब्याज बनेगा ना वो आपको मिलता जाएगा। 1 लाख रुपए आप जमा करते हो तो यहां पर जो ब्याज है वो है 7.4% का। अगर आप जुलाई में नया अकाउंट खोलने के बारे में सोच रहे हो, जुलाई अगस्त या सितंबर में, तो आपको यह ब्याज मिलेगा 7.40% का। 5 साल का अकाउंट होता है ये। 5 साल में 7.4% से आपको ब्याज मिलेगा। पहले साल का ब्याज देखिए, 1 लाख अगर आपने जमा किया ना तो 1 लाख पे आपका साल भर का ब्याज कितना बनेगा, 7,400 रुपए बनेगा। लेकिन 12 महीने का ब्याज है ये, तो आपको हर महीने कितना ब्याज बनेगा, 617 रुपए, लगभग 620 या 17 रुपए आएगा। तो हर महीने आपको 617 रुपए मिलते जाएंगे अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हो। अगर आप 5 लाख जमा करते हो तो इसको 5 से गुना कर दो। अगर आप इसमें 9 लाख रुपए जमा करते हो, अब आप बोलोगे 9 लाख कहां से आया, तो इस स्कीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप 9 लाख रुपए ही जमा कर सकते हो। तो अगर आप इस स्कीम में 9 लाख जमा कर दोगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। लगभग 5,000 से ऊपर जा रहा है, उतना ब्याज आपको हर महीने मिलने वाला है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर आप अकाउंट खुलवा लेते हैं। 9 लाख आपका जमा हो जाएगा, हर महीने आपको ब्याज मिलेगा। कब तक मिलेगा, 5 साल तक। 1 साल में 12 महीने, 5 साल में 60 महीने, यानी कि 60 महीने तक ब्याज मिलेगा। और लास्ट में है ना, जितना पैसा आपने शुरू में जमा किया था वो भी आपको वापस मिल जाएगा आखिरी महीने के साथ में। सबसे बढ़िया स्कीम है अगर आप एक सीनियर सिटीजन नहीं हो तो। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो
तो आपके लिए तो ये लास्ट वाली स्कीम बेस्ट है। इसका भी ब्याज बताऊंगा क्या रहने वाला है जुलाई 2026 में। अब बात करते हैं अगली स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो आपको ब्याज मिलेगा 7.7% का। 5 साल की स्कीम है, एकदम 5 साल वाली जो एफडी है ना उसके जैसी है। वहां पर ब्याज था 7.5%, लेकिन यहां पर ज्यादा है। क्या ज्यादा है सच में? नहीं, ज्यादा नहीं है। यहां पर आपको मैंने कितना बताया था, 1 लाख पे ब्याज लगभग 7,700 ना, तो इधर भी जो ब्याज है वो 1 लाख पे 7,700 ही बनेगा। ये जो था क्वार्टरली कंपाउंडिंग, चक्रवर्ती ब्याज, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। पहले साल का तो सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन कंपाउंडिंग होएगा अगले साल होएगा, 1 साल के बाद में। यहां पर आपको कंपाउंडिंग मिलती है एनुअल बेसिस पे। मतलब 1 लाख रुपए आपने जमा करे तो आपको 1 साल के बाद में कोई पैसा नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद में कोई पैसा नहीं मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। पैसा कब मिलेगा? सारा मिलेगा एक साथ 5 साल के बाद में मैच्योरिटी पे। 1 लाख आपने जमा करे, एग्जाम्पल समझिए, 1 लाख आपने जमा करे, 1 साल बाद वो कितना हो गया? 1,07,700 हो गया। अब दूसरे साल में इस पे ब्याज बनेगा, दूसरे साल का ब्याज लगभग 7,700, तो पहले साल का ब्याज 1 लाख पे था। अब की बार जो ब्याज बनेगा वो इस बड़े अमाउंट पे बनेगा, तो दूसरे साल का ब्याज लगभग 8,000 आ जाएगा, तो 1,15,000 हो जाएगा ये अमाउंट। फिर 1,15,000 पे ब्याज बनेगा, फिर वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते आपका जो पैसा है ना वो 1,44,000 के आसपास पहुंच जाएगा 5 सालों में। अगर आप 1 लाख जमा करते हैं तो 5 साल के बाद में आपको पूरा पैसा एक साथ वापस मिलेगा। अब बात करते हैं अगली स्कीम, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम में 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। हर साल कुछ ना कुछ पैसा आपको कम से कम 500 रुपए इसमें जमा करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। 15 साल की स्कीम है, 15 सालों तक हर साल 500 रुपए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए आपको जमा करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप बैंक में एफडी करवाते हो तो वहां से आपको जो ब्याज मिलता है ना वो होता है ब्याज टैक्सेबल, यानी कि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है। लेट्स से आप कहीं से काम कर रहे हो, सैलरी या बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, आप साल भर में 25 लाख रुपए कमा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 25 लाख रुपए पे आपकी इनकम पे टैक्स बनेगा? हाँ बनेगा। तो अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा कर दोगे ना तो पीपीएफ से जो ब्याज मिलेगा ना उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहीं अगर आप एफडी कराते हो 8% की तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 8% की एफडी में आप 20% का टैक्स माइनस कर दोगे ना तो आपको यहां पर 1.6% ब्याज चला जाएगा। मतलब आपके पास बचा कितना? 6.4% ही ब्याज बचा इफेक्टिव, अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आ रहे हो तो। वरना पीपीएफ में 7.1%। देखिए पीपीएफ ज्यादा है, पीपीएफ का ब्याज टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में पैसा एक साथ मिलता है 15 साल के बाद में, ये बात तो ठीक है, लेकिन एफडी से अच्छा इंटरेस्ट है। अगर आपकी इनकम टैक्स लिमिट में आती है, आपके ऊपर टैक्स लगता है तो अच्छा है, वरना अच्छा नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट रहने वाला है 7.1% जुलाई 2026 के अंदर। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र, KVP। नाम में किसान है तो ऐसा नहीं कि किसान इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये जितनी भी स्कीम है ना इनमें अभी तक मैंने बात करी, इनमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपकी उम्र 10 साल से ऊपर होनी चाहिए केवल यहां पर ये जो लास्ट की 2 स्कीम आएगी ना इसमें है थोड़ी सी पेच, इसकी बात भी करेंगे। किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट है 7.5%, 7.5%। ये स्कीम है पैसा डबल स्कीम, यानी कि जितना पैसा डालोगे डबल हो जाएगा। 1 लाख डालोगे 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख डालोगे 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख डालोगे 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख डालोगे 16 लाख हो जाएगा। कोई भी लिमिट नहीं है। 50,000 डालोगे तो 1 लाख हो जाएगा। कितने समय में होएगा ये इंपॉर्टेंट है। ये पैसा डबल होएगा 115 महीने के अंदर। 115 महीने कितने होते हैं? 120 महीने होते हैं 10 साल, तो 10 साल में से 5 महीने कम, यानी कि 9 साल और 7 महीने। 9 साल और 7 महीने में आपका पैसा डबल होके आपको वापस मिल जाएगा किसान विकास पत्र
स्कीम के अंदर, यानी कि 10 साल के आसपास की स्कीम है। बेस्ट स्कीम है। अगर आपका टेन्योर जो है, आपका टारगेट जो है वो 10 साल है, आपका कोई गोल है भाई 10 साल के लिए एफडी करानी है, तो पोस्ट ऑफिस में ये ऑप्शन बेस्ट है। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं आखिरी दो स्कीम की, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। जुलाई 2026 के अंदर इनका ब्याज रहने वाला है 8.2% का। इन दोनों स्कीम में आपको 8.2%, पोस्ट ऑफिस की टोटल सभी स्कीम में से सबसे ज्यादा है इन दोनों स्कीम के अंदर। ये देखिए, अब नाम पढ़िए, सुकन्या समृद्धि योजना, मतलब लड़कियों के नाम पे स्कीम है, तो ये केवल और केवल लड़कियों के लिए ही अकाउंट है। गर्ल चाइल्ड, आपके घर में कोई बेटी है, 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए उसकी, उसके नाम पे आप खाता खुलवा सकते हो। यहां पर जो अकाउंट है वो 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे पीपीएफ में था ना 15 साल, वैसे यहां पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हर साल कुछ ना कुछ पैसा डालना पड़ेगा, 250 रुपए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख। एक परिवार में 2 बेटी है तो 2 बेटी के नाम पे आप अकाउंट खोल सकते हो, 3 पे नहीं खोल सकते, 2 पे आप खोल सकते हो। इसमें देखिए, कम से कम आपको 250 रुपए जमा करने हैं। किसी साल में आपके पास पैसा है तो आप ज्यादा कर दो, किसी साल में नहीं है तो कम से कम 250 रुपए डाल दो, वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। ब्याज काफी अच्छा है। आपके घर में है कोई बेटी जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसके नाम पे अकाउंट जरूर खुलवा लो। भले ही आप पे पैसा ज्यादा नहीं हो तो 250 रुपए ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। क्या पता 3-4 साल बाद में आपके पास अच्छा पैसा आ जाए तो आप 1.5 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। जब ये अकाउंट मैच्योर होता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाता है, क्योंकि अकाउंट जो पैसा मिलेगा ना वो 21 साल बाद मिलेगा। जमा तो 15 साल होएगा, लेकिन 21 साल बाद पैसा मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 21 साल से पहले भी चाहिए ना आपको, तो भी मिल जाएगा। कब मिलेगा? जिसके नाम पे अकाउंट खुलवाए, जिस लड़की के नाम पे आपने अकाउंट खुलवाया, उसकी जब अगर 10वीं के बाद की उसको पढ़ाई करनी है, उस टाइम पे पढ़ाई के लिए फीस चाहिए, आपको पैसा चाहिए ज्यादा, तो उस टाइम पे आप इस अकाउंट में से पैसा निकाल सकते हो। आपका ये अकाउंट है, जितना निकालना है निकालो, बस उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि भाई इतनी फीस है ना, उस फीस के हिसाब से आप निकाल सकते हो। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी इसमें, जितना पैसा निकालना है आप निकालो। और उसके अलावा अगर जिसके नाम पे अकाउंट खुलवाया, आप बोलो कि हमने भाई 10 साल की उम्र में अकाउंट खुलवाया, अब 21 साल आप बोल रहे हो, यानी कि उसकी उम्र 31 हो जाएगी। 31 से पहले तो शादी ही कर देंगे। शादी, हाँ भाई 31 से पहले कर देंगे, तो उससे पहले आप शादी के टाइम पे अकाउंट को बंद कर सकते हो। जब शादी है ना, जैसे कि अपन ने 10 साल में खाता खुलवाया और 15 साल बाद में 25 साल या फिर 28 साल की उम्र में शादी हो रही है, तो 28 की उम्र में शादी हो रही है ना, तो उस टाइम पे आप अकाउंट को बंद कर सकते हो। यानी कि 18 साल बाद ही अकाउंट बंद हो सकता है और सारा पैसा मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 18 साल का ब्याज मिलेगा, ऐसा नहीं कि 21 साल का ब्याज मिलेगा। जितने साल पैसा रहेगा उतने साल का ब्याज मिलेगा। और आपने अगर हर महीने 12,000 के आसपास पैसा जमा कराया होगा, तो 12,000 से हर साल का 1.5 लाख रुपए होता है। हर साल आप 1.5 लाख रुपए जमा करते चलोगे ना, तो पता है आपको कितना पैसा मिलेगा? लगभग 60-70 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो हर महीने 10,000 रुपए तो ज्यादा हो गया, कम करना है आप कम भी कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आपका पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। वरना आपको लगभग 60-70 लाख रुपए आपको आराम से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। नाम है सीनियर सिटीजन, मतलब जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो अकाउंट खोल सकते हैं। जुलाई 2026 में इसमें कुछ कंडीशन और होती है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायरमेंट जल्दी ले लेते हैं, वीआरएस, तो उस टाइम पे उनको जो पैसा मिलता है ना रिटायरमेंट का, वो पैसा एक साथ डाल सकते हैं। उसके अलावा भी कोई रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस में उसके कंडीशन होती है काफी सारी। लेकिन 60 से अधिक उम्र हो गई ना आपकी, तो कोई कंडीशन नहीं है, तो आप बिना किसी कंडीशन के आप पैसा जमा कर सकते हो। मैक्सिमम 30 लाख रुपए एक अकाउंट में जमा करे जा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, हर 3 महीने से क्वार्टरली बेसिस पे आपको ब्याज मिलता है। आपने 1 लाख रुपए जमा करे तो इस पे ब्याज कितना बताया था मैंने आपको? 8.2%। तो 1 लाख का 8.2% कितना होता है? 8,200 रुपए साल भर का। ये 12 महीने का है। मैंने बताया 3-3 महीने से ब्याज मिलेगा, तो 3-3 महीने से ब्याज कितना मिलेगा? 2,050 रुपए। फिर 3 महीने बाद 2,050 मिलेंगे, फिर 3 महीने बाद 2,050, फिर 3 महीने बाद, यानी कि साल भर में कितना पैसा मिल गया आपको? 8,200 रुपए मिल गए। इसी तरह से हर साल ऐसे से मिलता रहेगा, 5 सालों तक मिलेगा।
5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे होने के बाद में आपने जो 1 लाख जमा कराया था ना, ये आपको वापस मिल जाएगा। आपको वापस नहीं चाहिए, आप चाहते हो ये पड़ा रहे, तो आप इस अकाउंट को 3 साल के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हो। 3 साल के आप कंटिन्यू करोगे ना, तो आपका अकाउंट फिर आपको अगले 3 साल